इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इस चैप्टर को कहते हैं और ये ताल्लुक रखता है स्टैटिस्टिक के साथ। इसका मैथ्स के साथ करीबी रिश्ता है, लेकिन ये मैथ्स नहीं है। ये चैप्टर स्टैटिस्टिक से लिया गया है। इसमें आपको 30 स्टूडेंट्स दिए गए हैं जिनसे एक क्विज, कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं और उन्होंने हर लड़के ने उसमें से कुछ सही जवाब दिए हैं। ये उनके हासिल करदा मार्क्स हैं और ये हमें कहते हैं कि इसको कहते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप, ऐसे डेटा को अनग्रुप डेटा कहते हैं। इस ग्रुप को हमने क्लासिफाइड डेटा में कन्वर्ट करना है या ग्रुप डेटा में। क्लासिफाइड और ग्रुप डेटा, उसमें क्या फर्क होता है और इसमें क्या फर्क होता है। हम उसको क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 5 कम से कम क्लासें होनी चाहिए ग्रुप डेटा में और 15 मैक्सिमम क्लासें होनी चाहिए। तो अभी हम इसकी क्लासेस बनाएंगे और ये हमें दिया हुआ है कि इसका जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। 10 एज द क्लास इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम एक क्लास में 10 लड़के हों या 10 नंबर्स हों एक क्लास में। तो इसका तरीका कुछ यूं है कि इसका मैं रेंज पहले मालूम करूंगा और उस रेंज के मुताबिक मैं फिर आपको और समझाऊंगा। पहले मुझे रेंज मालूम करना है। रेंज क्या है? ये अनग्रुप डेटा है। इसका रेंज कुछ इस तरह मालूम हो सकता है कि मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू लूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जिसने मार्क्स हासिल किए, मेरे ख्याल में वो 90 है। ये 100 मार्क्स वाला क्विज था और लड़के ने इसमें 90 मार्क्स हासिल किए। 90 से ज़्यादा इसमें कोई और लड़का नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे पास है वो 90 है माइनस मिनिमम वैल्यू, इसको कहते हैं रेंज। तो मैक्सिमम तो मेरे पास 90 आया माइनस मिनिमम, अभी हम चेक करेंगे 35 सबसे छोटा। आगे देखें, 35 से कोई छोटा और फिगर नहीं है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 35 है। इसको मैं माइनस करूं तो हासिल हुआ 55। हमारे पास रेंज आया। जब रेंज आपने मालूम किया और क्लास इंटरवल इन्होंने हमें दिया हुआ है। हर सवाल में आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो आप बाउंड हैं कि आप क्लास इंटरवल वही 10 ही लेंगे। अब मैं रेंज को क्लास इंटरवल से डिवाइड करूंगा। रेंज को क्लास इंटरवल से डिवाइड करूंगा तो 5 से ज्यादा यानी 5.5, मतलब मेरे पास 6 क्लासें आनी चाहिए। ये नंबर ऑफ क्लासेस है। 5 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा हो तो 6 है। 5.5 को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 6 क्लास में जाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो क्लासें होंगी, अभी मैं क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस, यहां पर क्लासेस, तो मिनिमम से मैं स्टार्ट लूंगा। फर्ज करो मैंने स्टार्ट लिया 31 से। 31 से ये इसकी लिमिट है और 40। अभी आप ये गिन लें तो 31 से 40 तक ये मैंने क्लास इंटरवल का भी ख्याल रखा। क्लास इंटरवल मेरे पास 10 है और ये आप गिन लें तो ये भी 10 नंबर्स हैं। मैंने 31 से क्यों स्टार्ट लिया? अगर मैं 20 से स्टार्ट लेता, 21 से और 30 तक जाता, तो उस क्लास में हमारे पास कोई नंबर नहीं आता। इसलिए मैंने स्टार्ट लिया 31 से, क्योंकि 35 इसमें आना चाहिए। क्लास में अगर कुछ मौजूद हो तो आप क्लास का आप ले सकते हैं। अगर मैं 1 से 10 तक लूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं 11 से 20 तक लूँ उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने 31 से स्टार्ट किया कि आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो इस क्लास में आ जाए।
और मैक्सिमम तक आप जाएंगे। मैक्सिमम हमारा 90 है, तो 90 को क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये आपके पास 6 क्लासें आ जाएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिवाइड किया रेंज को क्लास इंटरवल से, तो मेरे पास 5 से ज़्यादा ही 6 क्लास आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास 6 क्लासें होंगी। अब नेक्स्ट इसका क्लास जो है 41, क्योंकि 40 तो वहाँ पर आया, 41 से 50 तक ये आपका क्लास नंबर 2। अब ये 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और 81 से 90। अभी आप गिन लें तो ये आपके 6 क्लासें होगा। और देखें आपका मैक्सिमम भी इसमें आ गया। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्लासें खाली होंगी। इससे पहले वाली क्लासें भी खाली और इसके बाद भी क्लासें खाली। तो हमने अभी देखना है कि इसमें कितने लड़के शामिल हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें कितने नंबर्स, जिस लड़के ने इस 31 और 40 के दरमियान नंबर हासिल किए वो इस क्लास में आएंगे, तो उसकी तादाद हो जाएगी। तो उसको कहते हैं तालिबाज। अगर आप तालिबाज के जरिए काउंटिंग करेंगे तो आपसे गलती कभी भी नहीं होगी। टी बाज आप उसको शॉर्टकट लिख सकते हैं। अब देखें आपका पहला नंबर 40 है और आपने देखा 40 आपका पहले क्लास में, तो आपने यहाँ पर 1-1 लगा दिया। देखें नेक्स्ट 60 आपका इस क्लास में आ गया, ये नंबर। फिर देखें 65 आपका इस क्लास में। इसी तरह 70, इसी तरह आप ये लगाते जाएं और आखिर में काउंट करते जाएं। 70 आ गया, फिर 35 आया तो फर्स्ट क्लास, 50 इस क्लास में, 56 इस क्लास में, 74 इस क्लास में, 72 फिर इस क्लास में, 49 इस क्लास में ये, और 85 इस वाले आखिरी वाले में 85, और 76 इस क्लास में, ये इसमें 3 हो गए। कौन सा हो गया? 85 ना। 76 इस क्लास में 4, 76 तक हम गए। 82 यहाँ पर, 83 भी इस क्लास में, 68 इस क्लास में, 90 आखिरी क्लास में, 67 इस क्लास में, सबके 4 हो गए। 66 फिर इस क्लास में। अभी जरा यहाँ पर देखें, ये 4th है ना, तो 5th 5 वाले को मैं ऐसे क्लास लगाऊंगा कि गिनने में फिर आसानी हो जाएगी। 5 का मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, तो ये ग्रुप बन गया 5 का। कौन सा नंबर था ये? 67, सही था ना? 67 हो गया ना? हाँ 66। अच्छा, ये आप याद रखिए। 58 यहाँ पर, 58, 46 यहाँ पर है। 74 वो भी देखें, ये 5वां है तो इस तरह क्रॉस लगाएं। 74 हो गया बेटा। 88 इस क्लास में, ये भी 5 हो गए। 76 फिर यहाँ एक और ग्रुप बनाए। 69 इस क्लास में, यहाँ पर भी बनाया। और 57 इस क्लास में, 63 इस क्लास में, 66 हो गया या नहीं हुआ? अच्छा, 47 इस क्लास में, 82 यहाँ पर, और आखिर में 90 वो भी इस क्लास में। अभी आप देखें, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को। अभी तादाद मालूम करना बहुत आसान है।
इस क्लास में आपके सिर्फ 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आप 2 लिखें। इसमें 4 हैं, तो यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 आ गया। ये 7 हो गया, ये भी 7, और आखिर में ये भी 7। अब यहाँ पर एक जरूरी, मेरे ख्याल में कुछ इसमें गड़बड़ है, क्योंकि आप इसको जमा करेंगे तो ये 31 आया। हमने एक नंबर रिपीट किया। मैंने आपसे पूछा भी, 76 वाला हमने 2 बार, 76 वाला आपने 2 बार, हाँ इसको 6 कर देंगे, सही है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्लासेस में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बना दिया। अभी यहाँ पर हमसे कहा गया है कि क्लास बाउंड्री है, हमने यहाँ पर लिखा है क्लास लिमिट। इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इसको कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास। तो इसको बाउंड्री बनाना ये भी सीख ले। व्हाट इज बाउंड्री? इससे 0.5 माइनस करें तो आपको हासिल हो जाएगा बाउंड्री, और इसके साथ 0.5 जमा करें तो ये लोअर बाउंड्री बन जाएगी और वो अपर बाउंड्री बन जाएगी। 0.5 को माइनस करने से आपको बाउंड्री हासिल हो जाएगी। तो इससे आप 0.5 माइनस करें, मतलब 30.5 माइनस किया आपने, और इसको आपने 0.5 जमा किया तो 40.5। अब यहां पर क्या है, इससे 40.5 हुआ क्योंकि आपने 0.5 माइनस किया, और यहां पर आपने 0.5 जमा किया, तो 50.5 हो गया। अब ये भी 50.5 है, ये बाउंड्री है। आपने बाउंड्री बनाना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है क्लास बाउंड्री, मैंने लिमिट लिखा था, लेकिन ये कहते हैं बाउंड्री करें इसको। तो लिमिट से आप 0.5 माइनस करें तो लोअर बाउंड्री बन जाएगी, और 0.5 जमा करें तो अपर बाउंड्री बन जाएगी। इसके साथ 0.5 जमा करें, 60 था 0.5 जमा किया। यहाँ पर मैं 60 इससे माइनस करें तो 60.5, जो वहां पर था वो यहाँ पर भी है, और इससे 70.5 आ गया, तो ये भी 70.5, और ये बन गया 80.5, क्योंकि आपने ऐड किया और यहाँ से माइनस किया, तो ये भी 80.5, और अभी ये बन गया 90.5। तो हमने बाउंड्री हासिल किया, ये इसको ये बाउंड्री कहलाता है। बाउंड्री में 0.5 होता है, और क्लास लिमिट में पूरी, यानी हमने 31 यहाँ लिखा था और 40 यहाँ लिखा था। क्लास इंटरवल अब भी 10 है और वहाँ भी 10 था, सही है। हमने इसका ख्याल रखा कि क्लास लिमिट को हमने 10 रखा, और बाउंड्री हमने लिखी, ये बाउंड्री कहलाती है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको एक डेटा दिया हुआ है जो कि अनक्लासिफाइड डेटा, इसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको हमने क्लासिफाइड डेटा में कन्वर्ट करना है, या इसको आप अनग्रुप डेटा भी कह सकते हैं। तो हमने इसको डेटा ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है। इसका तरीका कुछ यूँ है कि इसमें हम इसका रेंज मालूम करेंगे। रेंज किसे कहते हैं? रेंज जो है वो इक्वल होता है अनक्लासिफाइड में मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसमें आपको जो वैल्यूज नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे छोटा जो है वो इसमें 3 है, मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम 24, मेरे ख्याल में 24 है। हाँ, 24 इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस 3। तो रेंज हुआ 24 माइनस 3 इक्वल टू 21। तो हमने इसके क्लासेस बनाने हैं, हम कम से कम 5 क्लासेस बना सकते हैं या मैक्सिमम 15 क्लासें हम बना सकते हैं। 5 से कम क्लासें नहीं होनी चाहिए और 15 से ज़्यादा क्लासें नहीं होनी चाहिए। इसको हम इन्होंने कहा है एप्रोप्रिएट साइज ऑफ क्लास इंटरवल, हम पर छोड़ा गया। इससे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था क्लास इंटरवल 10, तो इसमें से आपको इख्तियार दिया हुआ है कि आप खुद सिलेक्ट करें कि आप कितने इसमें क्लास इंटरवल दे सकते हैं। तो 5 से कम तो मैं क्लासें बना नहीं सकता, इसलिए मैं जब क्लासेस बनाऊंगा तो वो भी 5 होने चाहिए। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 से, 21 डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ क्लासेस, वो क्लास इंटरवल आने चाहिए और वो भी 4 से ज़्यादा। अगर 4 से ज़्यादा है तो मतलब 5 क्लासेस की तादाद भी 5 और क्लास इंटरवल भी 5। तो सबसे पहले मेरे पास है 3, तो मैं 1 से स्टार्ट लूंगा और 5 तक ये आपका फर्स्ट, ये इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और इसको कहते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास। मैंने आगाज 1 से क्यों किया? क्योंकि ये 3 मेरे पास मिनिमम वैल्यू है कि ये जो वैल्यू है इस क्लास में आ जाए। मैंने स्टार्ट वहाँ से लेना है कि ये 3 और कहाँ तक ले जाऊँगा, ये 24 भी उस क्लास में शामिल हो, तो वो मेरा आखिरी क्लास होगा। अब यहाँ से हमने मालूम किया कि मैं 1 2 3 4 5 इसमें से 5 फिगर्स मैंने पूरे कर लिए और 5 क्लासें मेरी होंगी। नेक्स्ट क्लास आपका 6 और यहाँ पर आ जाएगा 10, इसकी भी तादाद 5 हो गई। अब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा 11 से 15 तक और नेक्स्ट उसका 16 से 20 तक और आखिरी क्लास 21 से 25 तक। तो आपने देख लिया कि मैक्सिमम वैल्यू भी आखिरी क्लास में आ सकती है। अगर मैं इससे बाद में जाऊंगा तो क्लास में कोई भी फिगर नहीं आएगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो वो क्लास हमें नहीं चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो। तो आपको रेंज का तरीका बताया, रेंज कैसे मालूम होता है, और फिर क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या है, मैं यहाँ पर टी बार, स्टारी बार इसको कहते हैं, तो वो अभी में ये किस लिए होता है, जो फिगर्स हो मैंने यहाँ पर उस क्लास के सामने निशानात लगाने हैं। देखिए 4 है तो 4 इस क्लास में आ सकता है, तो वहाँ पर मैंने 1 लगाया। 7 है, 7 इस क्लास में है तो मैं वहाँ पर 1 लगाऊंगा। फिर 12 है, 12 इस क्लास में है। फिर 9 है, 9 दूसरी क्लास में। फिर 21 आपका आखिरी क्लास में। फिर 16 आपका 4th क्लास में।
फिर 3 आपका इस क्लास में, फिर 19 आपका इस क्लास में, और फिर 24 आपका इस क्लास में, फिर 14 आपका इस क्लास में, और इसी तरह 15 भी इसी क्लास में, और 8 आपका इस क्लास में, और आगे आप जाएं 13 है तो 13 आपका इस क्लास में, ये देखें, और 11 आपका इस क्लास में। लेकिन ये 5 नंबर 4 पूरे हो गए तो 5 वाला लाइन आप इस तरह खींचिए कि आपको गिनने में आसानी हो। मेरे ख्याल में यहाँ पर हो गए 5, 10 और 14, 4, 8, 14, ये क्लास हो गया। 16 नंबर इस क्लास में, फिर 15 ऊपर वाले में अलग बना दें, 6 आपका फिर इस क्लास में, 5 पहली क्लास में, 8 इस क्लास में, इस तरह लाइन खींचिए आप, गिनने में आसानी हो। 11 नंबर इस क्लास में, 20 आखिरी 4th क्लास में, 16 आपका फिर इस क्लास में, 5 और 22 आखिरी क्लास में, और 6 इस क्लास में। ये कितने नंबर्स हो गए? अभी आपकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ या एफ, फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है। अब ये मैं इसका टोटल करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आ गई, ये 6 है, और ये 7 हो गया, इसमें 5 आ गया, और इसमें 3। तो इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ तक आपका ये जो नंबर है n, इसके तादाद मेरे पास n = 24 मेरे पास कुल तादाद है, तो यहाँ पर भी 24 आना चाहिए। अगर ये 24 नहीं आया तो हमसे फिर गलती हो गई। तो आप चेक करें, ये बिल्कुल 24 आया। आप जमा करें 9 + 7 16 16 + 8 24। तो इसको कहते हैं सिग्मा एफ। n और सिग्मा एफ इक्वल आना चाहिए, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका आ गया, और n जो है आपका 24 है, और सिग्मा एफ भी 24 आया। सिग्मा क्या है? इसको कहते हैं साइन ऑफ समेशन, यानी जमा, जब हम जमा करते हैं तो सिग्मा लगा देते हैं। हमने f को जमा किया फ्रीक्वेंसी को, और वो सिग्मा एफ 24 के बराबर आया, और n और सिग्मा एफ इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप हिस्टोग्राम और जो ग्राफ है वो बनाएं। इसलिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, मैंने उसको वर्टिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। आपने हॉरिजॉन्टल में था उसमें किताब में, मैंने उसको वर्टिकल में चेंज कर दिया। आपका ये काम वो तो हो गया। आपके पास क्लासें जो हैं वो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हर क्लास में आपको फ्रीक्वेंसी सामने नजर आ रही है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्लासेस में, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इस क्लास को थोड़ा सा इसमें इजाफा करूं तो फ्रीक्वेंसी उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरे इख्तियार में है, लेकिन मैं 5 से कम इसको नहीं कर सकता। तो इसके मुताबिक ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, इसलिए ये डिपेंडेंट है इसके। अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये भी चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं और इसको डिपेंडेंट कहते हैं। हम
एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम डिपेंडेंट लेंगे। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस लाइन है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है फर्स्ट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास 7 जो है वो क्लासेस हैं। तो यहाँ पर मैं क्लासेस लूँगा जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और फ्रीक्वेंसी वो डिपेंडेंट है, मैं वहाँ यहाँ लूँगा। तो मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो 5 है, 1 3 4 5 4 2 1, मैक्सिमम 5 है। तो मैं इसको ऐसे, ये मेरे पास क्लासेस 7 हैं, तो इस फासले को मैं 7 हिस्से बनाऊंगा इसके 2 3 4 5 6 and 7, 7 क्लासें आ गई और हर क्लास 20 24, ये हमारा क्लास नंबर 1 है। 20 24, फिर 25 29, फिर 30 34, फिर 35 39, फिर 40 44, फिर 45 49 और 50 54। ये आपकी क्लासें हो गई। अब मैं इसको मैं 1 कहूँगा, 1, ये 2 हो जाएगा, एक ही जितने फासले पर निशानात लगाएं, ये 3 हो जाएगा, इसी तरह ये 4 और ये 5। ये फ्रीक्वेंसी है। चलें शॉर्टकट हम F लिख लेते हैं क्योंकि जगह की कमी है, तो यहाँ मैं F लिख लेता हूँ, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आप, यहाँ पर जो क्लास लिमिट है उसकी फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसको आपने हिस्टोग्राम में, इस क्लास को आपने 1 तक ले आना है, इस तरह एक ब्लॉक बनाना है। इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। इसके बार और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है? बार तो हम यहाँ पर कुछ फासला छोड़ेंगे और वो फासला भी एक जैसा, लेकिन हमने हिस्टोग्राम में कोई जगह नहीं छोड़नी। नेक्स्ट क्लास में आपके पास फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसको 3 तक ऊपर ले आएं, 3 तक ऊपर ले आएं और पूरी की पूरी इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरह, ये 3 तक इसकी हाइट आएगी। अब नेक्स्ट क्लास में आपको 4 तक ऊपर जाना है, तो ये यहाँ तक ले आए आप इस क्लास को 4 तक। नेक्स्ट क्लास में आपका 5 तक है, तो 5 तक आप ले जाएं इसको, जो आपकी ये, फिर 4 है, यहाँ तक आ जाए। ये आपका हिस्टोग्राम बन रहा है, और फिर 2 है, 2 आपका यहाँ तक आ जाएगा, और फिर 1 है। इसको हर क्लास को वहां तक ले जाएं जहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी है, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम बन गया और उसको हाइट हमने इतनी दी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है उसको 5 तक ले आए, जिसकी 4 है उसको 4 तक ले आए, और जो 2 है 2 तक है, जो 1 है 1 तक है, और ये इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। पहले हम इसका
रेंज मालूम करेंगे और रेंज का तरीका ये है, अनग्रुप का रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आपको पहले मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। मैक्सिमम आपके पास 42 है, 42 से बड़ा मेरे क्या 43 हो गया, 43 से बड़ा कोई नहीं। तो ये 43 आपका मैक्सिमम वैल्यू आया। अब मिनिमम आपके पास है, मिनिमम आपके पास 22, मेरे ख्याल में 22 है। 22 पे जरा फोकस करें। 22 से कम कोई नहीं, तो -22 आंसर आया 1 2, आपका 21 रेंज आ गया। अब हमने क्या करना है, वही काम जो इससे पहले हमने किया। क्लासें हमने बनानी है 5, तो इसको 5 से डिवाइड करें तो क्लास इंटरवल भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 21 जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ज़्यादा 5 है, इसलिए हमने क्लास बनानी है 5 क्लासें बनानी है, और हर क्लास में क्लास इंटरवल भी 5 है। तो सबसे कम जो मैं स्टार्ट करूँगा तो 22 आना चाहिए। तो मैं क्लास इंटरवल्स क्लास लिमिट स्टार्ट कहाँ से लूँगा, स्टार्ट आप जिसमें 22 आ जाए, जो मिनिमम वैल्यू है, यानी मैं 21 से स्टार्ट करके 25 तक ले जाऊँगा। तो नेक्स्ट आपका 26 आना चाहिए और 30 तक। नेक्स्ट आपका 31 से 35 तक, फिर 36 से 40 तक, फिर 41 से 45 तक। तो हमारा मैक्सिमम भी आ गया इस क्लास में। हमारे पास 5 क्लासें पूरी हो गई। अब हमने टी बार्स लेने हैं। ये टी बार्स बहुत ज़रूरी है, टी बार्स, इसके बगैर आपसे गलती हो सकती है। तो देखिए आपका पहला नंबर 25 है, जो कि पहले ग्रुप में है, और 30 आपका सेकेंड क्लास में आ गया, 32 थर्ड क्लास में, और 29 फिर सेकेंड क्लास में, और 24 फर्स्ट में, 40 फोर्थ क्लास में, 36 फोर्थ क्लास में, 37 फोर्थ क्लास में, 28 सेकेंड क्लास, 27 सेकेंड क्लास, 41 लास्ट में आखिरी क्लास में, 42 आखिरी क्लास में, 35 तीसरी क्लास में, 39 फोर्थ क्लास, 31 थर्ड, 32 थर्ड में, और 34 थर्ड में, 42 आखिरी क्लास में, 40 फोर्थ क्लास में, 43 आखिरी क्लास में, 36 इस क्लास में, 26 इस क्लास में, 22 इस क्लास में, 22 हो गया बेटा, 22 आपसे पूछ रहा हूँ, 22 हो गया,
23 इस क्लास में, फिर मेरे ख्याल में गलती हो जाएगी। 42 इस क्लास में, 39 इस क्लास में, 35 इस क्लास में, 41 इस क्लास में, 39 इस क्लास में, 29 इस क्लास में। अभी आप फ्रीक्वेंसी लें, इसमें 4, 6, 6 और 8 और 6, ये 30 आ गए और बिल्कुल सही है, क्योंकि सिग्मा एफ और एन एक जितने। इसको आप गिने, ये सिग्मा एफ कहलाता है। जब हम एफ को जमा करें तो सिग्मा एफ 30 और ये नंबर्स भी 30 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये एन और सिग्मा एफ एक जैसा आना चाहिए। 30 ये है और ये भी 30 आ गया, तो कोई गलती हमसे नहीं हुई। ये हो गया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन का वो बना लिया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने आगे जाकर एक फ्रीक्वेंसी क्या है, हिस्टोग्राम बनाना है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इससे पहले भी हम बना चुके हैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्लासेस हैं, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो कि डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं और इंडिपेंडेंट हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो क्लासेस 5 हैं, तो इसको 5 1 2 3 4 5 और ये आपके पास मैक्सिमम 8 आ गया। तो 8 यहाँ पर हम 2 लेंगे, यहाँ पर 4 ले लेंगे, 1 जितना फासला, यहाँ पर 6 ले लेंगे और यहाँ पर 8। तो जैसे अभी इससे पहले आपने पहले क्लास में आपके पास फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये पहली क्लास में 4 तक आपको आना पड़ेगा, दूसरी क्लास में 6 तक, तो इसको 6 तक ले जाएं। ये क्लास 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई। अभी 3 की फिर 4 है और 6 है, और 4th की 8 तक है, और आखिरी क्लास की फिर 6 तक। ये 5 क्लासों की आपकी हिस्टोग्राम तो बन गया। ये आपका पार्ट नंबर 1 था जो हिस्टोग्राम बनाना था। अब थोड़ा सा इजाफा इसमें और करना है। पार्ट 2 में आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है, आपने हर एक टॉप के ऊपर मिड पॉइंट पर निशानात लगाने हैं। हर टॉप के मिड पॉइंट पर आपने इस तरह निशानात लगाने हैं। उसको आपने ओरिजिन से मिलाना है, और ये आपका हर मिड पॉइंट आपस में मिलाएं एक लाइन के जरिए। तो इसको फिर कहते हैं, ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम का जब आप सारे ऊपर वाले पॉइंट्स मिलाएंगे तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इख्तिताम पजीर हुआ, जो कि बहुत आसान सा, वही काम बार बार हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें नया कुछ भी नहीं है, हिस्टोग्राम तो पहले क्वेश्चन में भी था, ये थोड़ा नया काम उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम।
मैक्सिमम आपके पास 6 है और मिनिमम आपके पास 1 है, तो रेंज हमारा 5। चूंकि क्लास भी हम 5 ही बनाएंगे और हमारे पास रेंज भी 5 है, तो इसलिए हम एक ही क्लास में एक एक फिगर लेंगे। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 और 6। क्योंकि 5 से हम कम क्लासें ले नहीं सकते। अगर हम दो नंबर्स को भी आपस में मिलाएं तो फिर 3 क्लासें बनती हैं, लेकिन क्लासेस जो है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने हर नंबर को एक क्लास अलॉट किया। अभी हम इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आपकी हर क्लास में अभी आप गिन सकते हैं। 1 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 1 आपके पास 6 आ गए। ये डायरेक्ट हो सकता है। 2 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 2 जो है वो 9 है। 3 1 2 3 4 5 6, 3 आपके पास 6 है। 4 1 2 3 4 5, आपके पास 4 5 हैं। और 5 कितने हैं? 1 2, बस 2 ही 5 हैं। 6 कितने हैं? 1 और 2। तो सिग्मा एफ कितना आया? जमा करें 15 और 15 और 10 और 5 30। नंबर्स जरा गिन लें कि ये अगर 30 है तो फिर आपका ये जो आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी वो भी 30 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बिल्कुल सही है। अभी आपने इसका ये फ्रीक्वेंसी टेबल तो बन गया, ये हमसे मांगा गया था, और इसके बाद हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जिसका हम हिस्टोग्राम ड्रा कर रहे हैं। इसका मैक्सिमम जो है वो 9 आया, तो इसलिए हमें 9 तक जाना पड़ेगा। आपके राशि जो है वो 6 हैं और आपको 9 तक फ्रीक्वेंसी इसकी लेनी पड़ेगी। तो ये 0 है, 1 आया, 2 3 4 5 एंड 6 और 9 तक आप जा सकते हैं। बस करें, ये 2 हो गया, 4 6 8 10 10 8 6 4 2 0। पहली क्लास में आपके पास 6 है, तो ये हिस्टोग्राम बनाएं 6 तक। फिर 9 10 और 8 के दरमियान यहां से फिर 6, फिर 5 4 और 6 के दरमियान 5, फिर 2 यहाँ तक 2 और ये भी 2। ये आपका हिस्टोग्राम बन गया, जो कि कुछ इस तरह का है। तो आपका आज 6.1 एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हुआ और सब कुछ आपके सामने। ये देखें, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं और ये आपका हिस्टोग्राम है।